स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए पार्ट 8 तक हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे पार्ट नंबर 9, जिसमें जो 418 क्वेश्चंस की सीरीज है उसका हमने स्टार्ट किया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में पार्ट वाइज। तो पार्ट 8 तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाके पार्ट 1 से 8 तक को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप एग्जामिनेशन में आसानी से 100% क्वेश्चन सही कर पाएँ। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो अच्छा या बुरा दोनों कैटेगरी में आता है एंड यूट्यूब उसी के अकॉर्डिंग उसे या तो आगे बढ़ाता है या डाउन कर देता है। तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करने में आपको 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। अगर वीडियो एंड हमारी मेहनत आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 200 तक हम लोग कर चुके हैं 8 पार्ट में। लास्ट में सबसे जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद एक हमने रखा है आपके लिए बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगती है वो भी कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएंगे तो शायद हमें अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 201 नंबर क्वेश्चन है, वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। नेटवर्क का मतलब यहाँ है लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना आपका, ठीक है। टॉक टू द सेम पीपल, उन्हीं लोगों से सेम बात करो जिनसे आप डेली करते हो। कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके संपर्क में रहें। फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें। या आइडेंटिफाई योर कम्पिटिटर्स, अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं उनकी पहचान करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आपको इफेक्टिवली नेटवर्क करना तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपको टच में रहना होगा, इसी से आपके और कॉन्टैक्ट्स फिर बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर है, नेटवर्किंग इज स्पेस। नेटवर्किंग क्या है एक्चुअल में। मेकिंग न्यू एनिमीज़, नए दुश्मन बनाना। आइडेंटिफाइंग योर कंपटीशन, अपनी प्रतिस्पर्धा की पहचान करना। मेकिंग कनेक्शन विद अदर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। या ज्वाइनिंग अ सोशल नेटवर्क, एक सोशल नेटवर्किंग में शामिल हो जाना। तो क्या है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग है कि आप अदर्स से कनेक्शन बनाएं, जो अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स हैं उनसे भी अपने संबंध बनाएं, कनेक्शंस बनाएं, उसी को हम एक इफेक्टिव नेटवर्किंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ टैगलाइन इज। टैगलाइन क्या होती है। ए प्लास्टिक टैग यू अटैच टू योर प्रोडक्ट, एक प्लास्टिक का टैग जिसे आप अपने प्रोडक्ट से जोड़ते हैं। अ मीम मेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, एक मीम आपके व्यवसाय का जो मजाक उड़ाता हो। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, आपके व्यवसाय का एक विवरण या ए जोक, एक मजाक। तो टैगलाइन क्या होती है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा, जैसे घड़ी का ले लें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये क्या है उनकी टैगलाइन है, उनके प्रोडक्ट की, उनके बिजनेस की क्या है, एक टैगलाइन है। अमूल का आप ले सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिया, उनकी क्या है, टैगलाइन है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने अपने चैनल पे रखा है टेक स्टडी ITI एंड हमारी टैगलाइन है नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है, सीखना कभी बंद ना करें। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल। अगर आप लोगों को अपने बारे में प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं और आपके व्यवसाय को भी आसानी से आप समझाना चाहते हैं, किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप क्या करेंगे, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू देम। इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लिखेंगे और उन्हें दे देंगे। वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, जब वो पूछें तब उन्हें हम बता देंगे मुँह से ऐसे। आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहेंगे। या गिव देम योर बिजनेस कार्ड, हम उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देंगे। तो राइट आंसर क्या है, आपको अगर अपने प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में अच्छे से किसी को बताना है तो आप प्रॉपर एक बिजनेस कार्ड बनवाएंगे एंड उसको उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है 205, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट्स बिजनेस, सी यूज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी है। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसे ये जो मार्केटिंग की रणनीति है, किस मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया है। ऑनलाइन मार्केटिंग का, टैगलाइन का, पोस्टर का या नेटवर्किंग का। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑनलाइन मार्केटिंग का, ठीक है। डोर टू डोर जाके अगर कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो उसे ऑफलाइन मार्केटिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्सेज आर। जो ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन है उससे क्या मतलब, वो क्या है। योर नेबर्स, आपके पड़ोसी हैं। योर स्टाफ एम्प्लॉई एंड अदर हेल्पर्स, आपके कर्मचारी और अन्य सहायक हैं वो। योर कस्टमर्स, आपके ग्राहक। या योर कंपटीटर्स, आपके प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धी।
तो मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स हम कहते हैं आपका जो स्टाफ होते हैं, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय होता है या अदर जो हेल्पर्स होते हैं, उन सबको हम ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन कहते हैं। कंपनियों में आपने ह्यूमन रिसोर्स या एचआर डिपार्टमेंट का भी नाम सुना होगा। उन्हें एचआर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं उन सबको वो पूरा उनका सैलरी से लेकर और चीज़ें बाकी चीज़ों को भी वो मैनेज करते हैं, हायरिंग करते हैं, इसीलिए उन्हें एचआर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन या रिसोर्स नहीं है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कस्टमर डेटाबेस ग्राहकों का डेटाबेस, प्रॉफिट अर्नड जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, या योर बेड। तो जो आपका बेड है वो कोई रिसोर्स नहीं है, वो आपका एसेट या लाइबिलिटी कह सकते हैं उसे, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। यू हैव, जब आप जो हैं अपनी क्षमताओं पर आपको भरोसा हो, ठीक है, और ट्रस्ट खुद पर भी भरोसा हो, तो उसे क्या कहेंगे? ओपन माइंडेडनेस यानी खुली सोच कहेंगे, प्रोएक्टिवनेस कहेंगे, बिलीफ इन योर सेल्फ यानी अपने आप पर विश्वास कहेंगे, या ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी कहेंगे। तो उसे हम कहते हैं बिलीफ इन योर सेल्फ। आपको सेल्फ बिलीफ है, मतलब आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। जैसे अगर आपने खूब पढ़ लिया, अच्छे से तैयारी कर ली, तो आपका एग्ज़ाम आज हो, कल हो, परसों हो, चाहे जब हो, आपको अपने ऊपर बिलीफ रहेगा कि यस हमने पढ़ा है, हम अच्छा करेंगे। अदरवाइज आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कहीं से क्वेश्चंस पता चल जाए, हम वही पढ़ के चले जाएं। नेक्स्ट है, यू आर लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू। यदि आप क्या हैं, तो आप आजीवन सीखने वाले हैं। आप ऐसे क्या चीज़ें कर रहे हैं तो आप आजीवन क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। हम में से सभी को लाइफ टाइम, डे बाय डे, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, ठीक है। गेट अ पीएचडी यानी पीएचडी प्राप्त कर लें, मेक ए लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा बना लें, लिव लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक जीना, या कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो यहाँ पे यही है लाइफ लॉन्ग लर्नर कि कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं एंड कोई दिन आपका ऐसा चला जाता है जिस दिन आपने अपनी लाइफ में कोई नई वैल्यू या नई चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है, तो वो दिन आपका वेस्ट होता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ सीखिए, एक ही वर्ड कोई नया सीखिए, लेकिन आपकी वैल्यू एडिशन डेली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इज। आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक लाभ है, उसको बताना है आपको। बिकमिंग अ बेटर डिसीजन मेकर, एक बेहतर निर्णय निर्माता बन जाएंगे आप। बिकमिंग फेमस, प्रसिद्ध हो रहे हैं। मेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त बना लेंगे आप। या स्टेइंग फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर अगर आप बनते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे, क्योंकि लाइफ में आपने हर एक चीज़ से सीखा हुआ है, तो आपको पता होगा किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। एक नेक्स्ट है क्वेश्चन 211, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क सेल। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा? लास्ट यानी ख़त्म हो जाएगा, अंतिम होगा। वहीं अंडरगो चेंज, परिवर्तन से गुजरना होगा उसे। रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसे ही रहेगा। या रिफ्यूजेस टू चेंज, बदलने से हम इनकार कर देंगे। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हमारा काम करने का जो तरीका है वो भी क्या हो जाएगा? उसके साथ बदल जाएगा। नेक्स्ट है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। कम्युनिकेशन यानी संचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, सस्टेनेबिलिटी यानी वहनीयता, या इंटरेक्शन यानी परस्पर क्रिया। तो किसी एक क्वालिटी को सर्टेन लेवल पे बनाए रखने को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। जैसे कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपने एक बार वैसा बना दिया और फिर अगले ही प्रोडक्ट आप बनाते हैं और उसकी क्वालिटी अगर ख़राब हो गई, तो मतलब आपकी क्वालिटी सस्टेनेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप पार्ले बिस्किट ले लीजिए, आप कईयों साल से खा रहे हैं पार्ले बिस्किट, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो टेस्ट है, उसमें कुछ बदलाव आया? नहीं आया। उन्होंने अपनी क्वालिटी को सस्टेन किया है, इवन इम्प्रूव भी किया है, पैकेजिंग और सारी चीज़ें, कभी भी उन्होंने अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं होने दी। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी का आप बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आज के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बिस्किट क्या है? पार्ले जी है। अगला क्वेश्चन है, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस वी नीड टू बिल्ड। कैरियर ग्रोथ और किसके लिए हमें क्या निर्माण करने की ज़रूरत है? तो फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल। देखिए, कैरियर ग्रोथ और कैरियर में अपनी स्थिरता के लिए हमें नए नए कौशल सीखने होंगे समय के साथ साथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। नेक्स्ट है, इफ़ वी वांट टू सस्टेन द स्पेस वी शुड नॉट स्पेस इट। इफ़ वी वांट टू सस्टेन द इन्वायरमेंट, यहाँ इन्वायरमेंट को सस्टेन करने की बात हो रही है, तो वी शुड नॉट पॉल्यूट इट। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आपका जो निमी का 418 क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें आपको ये आंसर सही दिया गया है। लेकिन पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण होता है, हम यहाँ पे पॉल्यूट इट करेंगे, मतलब हमें प्रदूषित नहीं करना है, जबकि प्रदूषण नहीं करना नहीं, जब आप प्रदूषित करेंगे तब पॉल्यूशन फैलेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। तो राइट आंसर सी होगा, ना कि बी, जो कि भारत स्किल या निमी के क्वेश्चन बैंक में दिया है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन दियर स्पेस एंड क्या। एक व्यक्ति अपने किस आधार पर प्रमोशन पाएगा? इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस के आधार पे, एग्जाम्पल एंड क्वालिफिकेशन के आधार पे, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पे। यस, कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे प्रमोशन पाएगा, ना कि उदाहरण कोई देके पा जाएगा, ठीक है। अगला है, ओनली व्हेन वी लर्न टू स्पेस हाउ वर्क विल बी डन इन द फ्यूचर वी कैन स्पेस आवरसेल्फ फॉर दो चेंजेज। केवल हम जब सीखते हैं कि हम काम कैसे आगे भविष्य में किया जाएगा, तो हमें उन परिवर्तनों के लिए खुद को क्या करना होगा? प्रिपेयर करना होगा ना, तैयार करना होगा। तो यहाँ भरा जाएगा आपका ओनली व्हेन वी लर्न टू प्रेडिक्ट। हम प्रेडिक्ट कर पाएँ, भविष्यवाणी कर पाएँ कि फ्यूचर में कैसे काम होंगे, तभी हम प्रिपेयर यानी तैयार हो पाएंगे उसके लिए। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। 217 नंबर क्वेश्चन है, सक्सेसफुल चेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड स्पेस एस्पेक्ट्स। जो सक्सेसफुल चेंज इन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब यहाँ 4 ऑप्शन है, टेक्निक फ्यूचर, फ्यूचर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग डिलीवर या टेक्निकल ह्यूमन। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सक्सेसफुल चेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स यानी तकनीक एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स यानी भविष्य के पहलू। फ्यूचर का एस्पेक्ट्स क्या होगा आपका? नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्क अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय अवधि के लिए किया जाने वाला कार्य क्या कहा जाता है? जॉब यानी काम, कैरियर, प्लानिंग या एक्सपर्ट। तो उसे हम कहते हैं जॉब। 219 नंबर क्वेश्चन है, एनी टास्क और पीस ऑफ वर्क फॉर व्हिच अ पर्सन गेट्स पेड फॉर इज कॉल्ड अ। कोई भी कार्य या कार्य जिसके लिए व्यक्ति को भुगतान किया जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैरियर, प्रोजेक्शन, जॉब या प्लान। तो उसे भी हम कहते हैं जॉब यानी काम या नौकरी। नेक्स्ट है 220, व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ वुडन चेयर एंड गेट्स पेड फॉर इट, इट इज हिज। जब एक बढ़ई लकड़ी की कुर्सी बनाता है और इसके लिए उसे भुगतान किया जाता है, तो यह उसका क्या है? प्लान है, जॉय है, जॉब है या कैरियर है? तो ये उसका क्या है? जॉब है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट, यू आर एक्चुअली डूइंग। जब आप यह जानना चाहते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, इसे करने के लिए कौन सी स्किल, कौन सा कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, कैरियर, कैरियर रोल या कैरियर प्लानिंग। तो एक्चुअल में आप कर रहे हैं कैरियर प्लानिंग। आपको पता है कैरियर प्लानिंग में आपको ये जानना होगा कि क्या प्रोफेशनल लाइफ में हमें करना है, उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, जिससे हम आगे अच्छे से उसे कर पाएँ। नेक्स्ट है 222, कैरियर इज़ लाइक अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी व्हेयर स्पेस आर द मेनी स्टेशंस, मेनी स्टॉप्स, मेनी चेंजेज इन रूट्स। तो देखिए आपका कैरियर, मान लीजिए आप ITI करके पास आउट हुए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड कुछ इस तरह से आपका कैरियर मान लीजिए चलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका रिटायरमेंट है, बीच में आप बहुत सारी जॉब्स बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लॉन्ग जर्नी हुआ, तो ये जॉब्स हैं, ये क्या हुई? छोटे छोटे जो स्टॉप्स हैं, स्टेशन हैं, इन सब पे क्या आ रहा है आपका? जॉब आ रही, अलग अलग नौकरियाँ आ रही। तो राइट आंसर क्या हो गया? जॉब्स, ठीक है। तो कैरियर इज़ ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर जॉब्स आर द मेनी स्टेशंस, मेनी स्टॉप्स, मेनी चेंजेज इन रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेस इज वन ऑफ द वेज टू रीच योर गोल। इसमें से कौन सा फिलअप होगा? 2 जहाँ आपको फिलअप करना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा अ कैरियर इज़ वन ऑफ द वेज, अ जॉब इज़ वन ऑफ द वेज टू रीच योर कैरियर। अभी हम लोगों ने बनाया था ना पाथवे, ये मान लीजिए आपका पूरा थ्रू आउट क्या है? कैरियर है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो अलग अलग जॉब आप चेंज करते हुए अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? अ जॉब इज़ वन ऑफ द वेज टू रीच योर कैरियर गोल, ठीक है, कैरियर गोल।
अगला है 224, स्पेस आर रियलिस्टिक टारगेट्स दैट यू विल सेट फॉर योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर कैरियर गोल। ऐसा लक्ष्य है जिन्हें आप अपने कैरियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। रिसोर्स यानी संसाधन, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन या माइलस्टोन। तो उसे हम कहते हैं माइलस्टोन। ये माइलस्टोन हमने सेट किया है एंड अब अपने कैरियर में इस माइलस्टोन को हमें अचीव करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइलस्टोन कहते हैं। मील का पत्थर भी आप हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 225, द मटेरियल्स एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड। अपने माइलस्टोन को समय पर पूरा करने के लिए आपको जिन सामग्रियों और समर्थन की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, टाइमलाइन कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे, स्टेटस कहेंगे या डिस्क्रिप्शन कहेंगे। उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। इसका भी आंसर आपको 418 निमी वाले PDF में गलत मिलेगा। उसमें आपको इसको टाइमलाइन बताया गया, जबकि सही बात यह है कि आपको कोई अपना जो टारगेट हो उसको पूरा करने में जो समय सीमा आप निर्धारित करते हैं उसे टाइमलाइन कहते हैं। जो मटेरियल या समर्थन की ज़रूरत आपको है उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट फाइल्स ऐप एक्सटेंशंस, जो पावर पॉइंट फाइल होती है, MS पावर पॉइंट फाइल्स होती हैं, उनका एक्सटेंशन क्या रहता है, .doc, .xls, .jpg या .pptx। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको यहाँ पे ITI की स्टडी के साथ साथ जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड ITI की सभी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आप सभी लोग चैनल पे।